नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बोला कि लड़की को लालची नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर लड़की को लालची नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का लालच नहीं रखना चाहिए, तो मैं यहाँ यही भी कहना चाहूँगी कि जिस घर में वो बहू बन के जाती है, यानी ससुराल वाले, जिस घर में वो बहू बन के जाती है यानी ससुराल वाले, उनको भी लालची नहीं होना चाहिए। उनको भी लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको भी लालची बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कभी सास उसको तंग करती है दहेज के लिए बहू को, कभी हस्बैंड तंग करता है वाइफ को। वो जो लड़की वाइफ बन के वहाँ पे गई है, या ससुर तंग करता है उस लड़की को यानी अपने बहू को, या देवर जेठ नंदे जो भी वहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी तंग करते हैं उस लड़की को दहेज के लिए या घर के कामों के लिए, या कुछ भी छीटाकशी या कटाक्ष करना या कमेंट्स करना या डिग्रेड करना या हर्ट करना या उल्टे सीधे तरीके से किसी तरीके से भी तंग करना, या उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को या आदतों को या उसकी अच्छी बुरी बातों को ख़राब बता के उसको नीचा दिखाना, उसको ख़राब बना के उसको बेइज्जत करने की कोशिश करना, ये सब नहीं होना चाहिए। या उसके मायके वालों को उल्टा सीधा सुनाना, यानी उसके मायके वालों की कोई भी बात बना के उस लड़की को तंग करने के लिए उसको परेशान करना, उसको डिग्रेड करना, उसकी इंसल्ट करना, ये सब नहीं होना चाहिए ससुराल में। अगर मैं लड़की के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो मैं ससुराल वालों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि आप सबको भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। अगर मैं लड़की की बेटी बहू की हद बता रही हूँ कि उनकी एक हद होती है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ससुराल में हर बंदे की एक हद होती है। हस्बैंड की एक हद है, सास की एक हद है, ससुर की एक हद है, देवर जेठ की एक हद है, उनके लाइफ पार्टनर्स की एक हद है, उनके बच्चों की हद है, या जो भी फैमिली मेम्बर्स वहाँ हैं, सबकी एक हद होती है। अगर वो अपनी हद से बाहर जाएंगे तो लड़की को दिक्कत होगी ही, या लड़की हद से बाहर जाएगी तो उनको दिक्कत होगी ससुराल वालों को। तो वहाँ फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो लड़ाइयाँ ना हो या कोई भी अशांति ना फैले उस घर में, तो उसका अच्छा तरीका यही है कि हर बंदा वहाँ का अपनी हद में रहे। वहाँ का हर बंदा अपनी हद में रहे। उनको अपनी हद पता होनी चाहिए। ना उस लड़की से दहेज मांगने की ज़रूरत है, ना उस लड़की को पीटने की ज़रूरत है, ना उस लड़की के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत है। अगर आप उस लड़की को मोटिवेट कर सकते हो करो, नहीं कर सकते कम से कम डीमोटिवेट तो बिल्कुल मत करो। लेकिन मैंने देखा है कि घरों में ठीक इसका उल्टा होता है। लड़की से दहेज मांगा जाता है, सास ससुर भी बहुत तंग करते हैं दहेज के लिए या पैसे के लिए, और हस्बैंड भी तंग करता है दहेज के लिए या पैसा लेने के लिए, या मेरे को गाड़ी ले दो, या मेरे को स्कूटर बाइक ले दो, या मेरे को ये ले दो, या मेरे को वो ले दो, या मेरे को बिज़नेस करना है उसके लिए पैसे दो। ये सब बेवकूफ़ियाँ होती हैं। ये सब बेवकूफ़ियाँ होती हैं। ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अरे वो लड़की जो आई है ना आपके घर में, अपना घर छोड़ के आई है, अपना घर छोड़ के आई होती है।
आप उसका दर्द कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाओ नहीं। अगर आप दर्द बढ़ाओगे तो ये याद रखो कि आपकी भी बेटी जब अगले घर में जाएगी, जब उसके साथ गलत हो तो फिर आप परेशान मत होना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार हो तो फिर सबसे पहले ये सीखो कि जो दूसरे की बेटी आपके घर में आई है उसको भी आपने परेशान नहीं करना। अगर आप उसको सुख दे सकते हो दो, नहीं दे सकते कम से कम तंग तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर आप तंग करते हो तो कहीं ना कहीं कुदरत आपको वापस ज़रूर करेगी। जो आप उसको दोगे वही चीज़ें कुदरत आपको आज नहीं तो कल वापस ज़रूर करेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो, चाहे ये चीज़ें आपको वापस जल्दी मिले, चाहे कल मिले, चाहे देर से मिले या फिर आज ही मिले, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। ये किस रूप से मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी, किस रास्ते से मिलेंगी, वो फिर कुदरत डिसाइड करती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको तंग नहीं करना चाहिए। आपको बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। तो ना दहेज के लिए तंग करने की ज़रूरत है, ना उसको मारने पीटने की ज़रूरत है, गलत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सही कर सकते हो करो, क्योंकि सही करने की ज़रूरत होती है, गलत नहीं करना होता। अगर आप गलत करते हो तो आप पाप के भागी हो, आप चाहे मानो या ना मानो, पर सच बात यही है। आज आप किसी को तंग करोगे, कल कोई आपको तंग करेगा, समझे? तो सबसे अच्छा तरीका यही है, मैंने तो यही समझा है कि किसी को तंग करो ही मत। जब आप किसी को तंग नहीं करोगे ना, तो भगवान भी आपका साथ देता है, कुदरत भी आपका साथ देती है। और जिसके साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे, यानी बहू के साथ, तो वो भी फिर आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेगी, अच्छा ही व्यवहार करेगी। और अगर वो कुछ गलत करती है तो फिर आपको सोचना है कि अब हमने टैकल कैसे करना है। लेकिन अगर वो गलत नहीं कर रही और आप गलत कर रहे हो, तो फिर आपको किस रूप में कब वापस मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको चाहिए कि आपको वापस अच्छा मिले तो आप दूसरे को अच्छा दो। और अगर आपको लगता है कि हम गलत करें और फिर हमें अच्छा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपको गलत ही वापस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा वापस मिलना चाहिए तो फिर आपको दूसरे को अच्छा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे का वापस अच्छा मिलेगा और गलत का वापस गलत मिलेगा। कुदरत अपना हिसाब पक्का रखती है, सही रखती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो घर की बहू हो या घर का जवाई हो या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो, इवन छोटा बच्चा ही हो, आप उसके साथ गलत मत करो। क्योंकि जब आप गलत करोगे ना तो उसका खामियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत गलत तरीके से भुगतना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा काम करना ही क्यों? तो इसलिए सबको अच्छा दो। फिर कोई भी है, बहू है, बेटी है, छोटा बच्चा है, आपका जवाई है, कोई भी है, कोई भी घर का हो या बाहर का हो, आप उसके साथ गलत करो ही मत। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। ठीक है? तो मैंने तो लाइफ में यही चीज़ें सीखी हैं कि किसी के साथ गलत करने की हमें ज़रूरत होती ही नहीं। अगर हम गलत करते हैं तो ये हमारी कमी है, और अगर हम अच्छा करते हैं ये हमारी खासियत है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं घर में या बाहर, ये हमारी बहुत ख़ास चीज़ है, ख़ास बात है या ख़ास गुण है। ठीक है? ये बहुत बड़ी खासियत होती है हमारी। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमें गलत नहीं मिलेगा। अरे कुदरत की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कुछ भी पहले तो किसी के साथ गलत करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि कुछ गलत हमें करना ही पड़ गया तो ये सोचो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा होके वापस मिलेगी।
तो जब गलत करोगे तो कई गुना ज़्यादा गलत मिलेगा आपको, अगर आप सही करोगे तो कई गुना ज़्यादा होके आपको सही मिलेगा। तो मैंने तो यही सीखा है, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करती। ठीक है, अगर कोई मेरे साथ गलत करता भी है तो मैं उसको उस चीज़ को टैकल करना सीखती हूँ, ना कि उसके साथ फिर मैं सेम गलत करना शुरू कर दूँ। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि मैं टैकल करना सीखूं। ठीक है, तो ये आपकी मैच्योरिटी पे, समझ पे डिपेंड करता है। अगर आप हर दिन अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत कुछ अच्छा सीख जाओगे, और अगर हम अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम लाइफ में नीचे ही जाते जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते कितना नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ आता है कि उस बहू के साथ किसी भी तरीके से, या जवाई के साथ, या घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, या समधियों में किसी के साथ, समधी परिवार के किसी भी बंदे के साथ कुछ भी गलत करने की ज़रूरत होती ही नहीं। ना जवाई को तंग करो, ना बहू को तंग करो, ना बहू पे गलत नज़र डालो, ना जवाई को किसी तरीके से तंग करो। तो फिर मैं बता रही हूँ वो फैमिली बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी, बहुत ही अच्छी जाएगी। एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की अच्छी बातों को बढ़ाओ, और दूसरे की अगर कोई कमी भी लगती है ना तो उसको भी तरीके से कहो। छोटी मोटी गलती है, छोटी मोटी उसकी कमी है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि कोई गलती वो बंदा या वो बंदी बार बार कर रही है, फिर बहू हो, बेटी हो, जवाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, या घर का छोटा बच्चा हो, तो आप उसको तरीके से समझाओ। छोटी मोटी गलती को तो इग्नोर कर सकते हैं, या कहना भी है छोटी गलती को तो तरीके से कहो। और अगर बड़ी गलती के लिए किसी को समझाना है तो उसको बैठ के आराम से, टाइम निकाल के आराम से उसके साथ बैठो, उसको भी टाइम दो कि वो टाइम निकाल के बैठ सके, और आप भी टाइम निकाल के बैठो फ्री होके, और उसको भी बोलो कि वो आपके साथ टाइम निकाल के फ्री होके बैठे, ताकि आप उसको समझा सको। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ उल्टा सीधा बोल के रिश्ते ही ख़राब कर लो, कुछ उल्टा बोल के घर की शांति ख़राब कर लो, कुछ उल्टा सीधा करके आप परिवार के रिश्तों को ही ख़राब कर लो, आप परिवार के रिश्तों को ही ख़राब कर लो। ये नहीं करना। तो अगर आप बहू को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो बहू भी आपको अच्छे से ट्रीट करेगी। और छोटी मोटी कई गलतियों को, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त भी करना होता है। छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दो, बात खत्म। बर्दाश्त करना सीख जाओ। और अगर कोई ऐसी गलती है कि आपको लगता है कि नहीं, एडजस्ट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर आराम से बैठ के समझाओ एक दूसरे को, बात खत्म। तो बाकी लालच नहीं करना होता, एक दूसरे को डिग्रेड ना करो, एक दूसरे के सिर पे मत चढ़ के बैठो, एक दूसरे के गले मत पड़ो किसी तरीके से, या किसी ना किसी तरीके से। तो मैं बता रही हूँ फैमिली बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। घर में एक सिस्टम होता है, घर एक सिस्टम से चलता है, फैमिली एक सिस्टम से चलती है, फैमिली एक सिस्टम से चलती है। घर, परिवार, रिश्ते एक डिसिप्लिन से चलते हैं, एक डिसिप्लिन से चलते हैं, तरीके से चलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से चलते हैं, एक दूसरे को प्यार देने से चलते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातों को एप्रिशिएट करने से चलते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातों को एप्रिशिएट करने से चलते हैं, एक दूसरे की नेगेटिव बातों को, एक दूसरे की नेगेटिव बातों को या तो इग्नोर करो या आराम से बैठ के समझाओ। तो मैं बता रही हूँ कोई फैमिली ख़राब हो ही नहीं सकती, कोई बहू दिक्कत में जा ही नहीं सकती,
कोई जवाई दिक्कत में जा ही नहीं सकता। ना हस्बैंड को वाइफ पे हाथ उठाने की ज़रूरत है, ना वाइफ को हस्बैंड पे हाथ उठाने की ज़रूरत है। ना हस्बैंड को वाइफ पे हाथ उठाने की ज़रूरत है, ना वाइफ को हस्बैंड पे हाथ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ उठाना है ही गलत। हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत आजकल चल रहा है कि वाइफ ने हस्बैंड को मारा, हस्बैंड ने वाइफ को मारा, यहाँ लड़कियां गलत हैं, यहाँ लड़के गलत हैं। अरे लड़का लड़की तो बाद की बात है, मेन तो यह है कि हाथ उठाना ही गलत है। फिर कोई भी किसी पे उठाए, इवन माँ बाप भी बच्चे पे हाथ उठाते हैं ना, तो वो भी गलत है। बच्चा माँ बाप पे हाथ उठाता है वो भी गलत है। बहन भाई एक दूसरे पे हाथ उठाए वो भी गलत है। या हम में से कोई बाहर जाके हाथ उठाए या बाहर वाला हमारे किसी फैमिली मेम्बर पे हाथ उठाए, वो गलत है। इसमें ये नहीं कि बाहर वाला था या घर वाला था या लड़की थी या लड़का था या माँ बाप थे या बच्चा था या बच्ची थी। इसमें मेन बात यह है कि हाथ उठाना ही गलत है, गाली देना गलत है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, किसी के साथ स्वार्थ करना गलत है। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। समझदार इंसान इन चीज़ों से सीख के आगे बढ़ जाता है, इन चीज़ों से ऊपर उठ के आगे बढ़ जाता है। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अच्छा सीखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में एक बहुत बढ़िया गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ना किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत है, ना किसी के मांगने पे उसको पैसा देने की ज़रूरत है कि आप उसका लालच बढ़ाते जाओ। नहीं, ना खुद लालच में आओ, ना दूसरे के लालच का हिस्सा बनो। तो मैं बता रही हूँ, अगर हम ढंग से चलें, इंसानियत से चलें, तो परिवार बहुत अच्छे से चल सकते हैं। किसी बहू को कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी जवाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना घर के माँ बाप को दिक्कत आएगी बच्चों से, ना बच्चों को दिक्कत आएगी माँ बाप से। ना माँ बाप को दिक्कत आएगी बच्चों से, ना बच्चों को दिक्कत आएगी माँ बाप से। ना वाइफ को हस्बैंड से दिक्कत आएगी, ना हस्बैंड को वाइफ से दिक्कत आएगी। क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है, हर रिश्ते में एक तरीका होता है, हर काम में एक तरीका होता है। घर को चलाने का, परिवार को चलाने का, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप तरीका सीख जाओ ना, मैं बता रही हूँ, कोई एक दूसरे से तंग होगा ही नहीं। इवन देश भी एक तरीके से चलते हैं, देश भी एक तरीके से चलते हैं। देश भी डिसिप्लिन से चलते हैं, देश भी सिस्टम से चलते हैं। उसी देश को अच्छा माना जाता है जो स्वार्थ नहीं करता, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देश को तंग नहीं करता, जो अपने स्वार्थों में इतना डूब जाए कि दूसरे के देश की रिस्पेक्ट ही ना करे, दूसरे के देश की कोई ढंग की बात को समझे ही ना। ऐसे तो देशों को भी हम पसंद नहीं करते। तो फिर परिवार कैसे ठीक से चल सकते हैं? तो परिवार हो, देश हो, सोसाइटी हो, यारी दोस्ती हो, कोई भी रिलेशन हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, माँ बाप बच्चों का रिश्ता हो, बहू बेटे का रिश्ता हो, बहू आपके घर में आए या जवाई आपके घर में आए, आपके जवाई बेटी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, इवन दो दोस्तों का रिश्ता भी तभी ठीक चलता है जब उसमें लालच नहीं होता। अगर उसमें लालच होता है ना, या लालच आ जाता है, तो वो दोस्तियाँ भी ज़्यादा दूर तक जाती नहीं हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं ऐसी दोस्तियाँ। धन्यवाद दोस्तों।